जय हिंद साथियों। आज हम भौतिक विषय के पाठ्य योजना पर बात करेंगे। इसका विषय है बल। सबसे पहले जैसा कि हमने लिखा है, छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा का नाम, विषय का नाम, प्रकरण, विद्यालय का नाम, फिर राइट हैंड साइड में दिनांक, अवधि, कालखंड, उसके बाद विषय वस्तु। इसमें जिस भी विषय के बारे में हम लिखेंगे उसकी सामान्य जानकारी देना रहता है। जैसा कि पहला हमने लिखा है बल की परिभाषा, मात्रक एवं सूत्र। दूसरा लिखा है बल के मात्रकों के बीच संबंध तथा बल के प्रभाव एवं प्रकार आदि। फिर आ जाता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने पाठ क्रमांक योजना 1 के अनुसार लिख दिया है। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है स्मरण स्तर पर। इसमें पहला है विद्यार्थी बल को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी बल के विवरण दे सकेंगे। दूसरा है अवबोधन स्तर पर। इसमें है विद्यार्थी बल के महत्व को बता सकेंगे। दूसरा है बल के बारे में जानने के लिए रुचि पैदा कर सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोग स्तर पर। विद्यार्थी बल के उदाहरण दे सकेंगे। दूसरा है बल के प्रभाव को समझ सकेंगे। अगला है, यहाँ पर पहले विश्लेषण स्तर पर आएगा, उसके बाद मूल्यांकन स्तर पर। तो विश्लेषण स्तर पर है विद्यार्थी अपने दोस्त, मित्र इत्यादि को बल का महत्व बता सकेंगे। मूल्यांकन स्तर पर विद्यार्थी बल के अनुप्रयोगों का जांच कर सकेंगे। सृजन स्तर पर बल के वास्तविक अर्थ में विद्यार्थी के दैनिक कार्य में प्रयोग या उपयोग के बारे में सृजन शक्ति को बढ़ा सकेंगे। अगला आ जाएगा प्रयुक्त शिक्षण विधि। इसमें हमने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का उपयोग किया है। दूसरा है आगमन विधि का और प्रश्नोत्तर प्रविधि का। प्रयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें हमने जो जो सामग्री पढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि चार्ट का प्रयोग करते हैं, चार्ट के प्रकार, फिर हो गया श्वेत पट या ब्लैक बोर्ड, श्याम पट, डस्टर, चार्ट, मार्कर इत्यादि। फिर पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी दैनिक जीवन में बल के अनेक उदाहरणों से परिचित है। दूसरा है विद्यार्थी खिंचाव व धक्का के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। विद्यार्थी खिंचाव व धक्का के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला आ जाएगा अभिप्रेरणा। इसमें 2 खंड बनेंगे, छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा बनेगा विद्यार्थी क्रिया। पहला है यातायात के कौन कौन से साधन होते हैं। इसमें विद्यार्थी उत्तर देंगे कार, बस, ट्रेन आदि। फिर दूसरा प्रश्न अध्यापक करेंगे, यदि कार सेल्फ से चालू नहीं होती तो क्या करना पड़ता है। इसमें विद्यार्थी जवाब देंगे बल देना पड़ेगा या धक्का देना पड़ेगा। फिर तीसरा है धक्का देने पर क्या लगाना पड़ता है। विद्यार्थी जवाब देंगे बल लगाना पड़ता है। चौथा प्रश्न करेंगे बल की परिभाषा, सूत्र और मात्रक बताइए। यहाँ पर बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। उद्देश्य कथन में विद्यार्थियों, आज हम बल के बारे में विस्तार से समझेंगे तथा अध्ययन करेंगे। उसके बाद आ जाएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 3 खंड होंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार। शिक्षण बिंदु में जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसके
मेन पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक व्यवहार में छात्र अध्यापक एक ब्लैक बोर्ड पर जिस प्रकार समझाते हैं उस प्रकार विद्यार्थियों को समझाएंगे और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। तो पहला है बल की परिभाषा। छात्र अध्यापक बताएंगे, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक पिंड से दूसरे पिंड पर आरोपित होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का खिंचाव बल कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। फिर आ जाएगा इसका मात्रक या सूत्र। एक निश्चित द्रव्यमान पर लगाया गया बल या फोर्स द्रव्यमान, मास व त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ तक विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। फिर अगला आ जाएगा एफ फोर्स बल अनुक्रमानुपाती, एम द्रव्यमान। यह अनुक्रमानुपाती होगा पहला। दूसरा है द्रव्यमान नहीं, दूसरा है फोर्स अनुक्रमानुपाती त्वरण। दो समीकरण बन जाएंगे यहाँ पर, समीकरण 1 व समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को एक साथ लेंगे तो F बराबर के एम इंटू ए, जहाँ के एक स्थिरांक है। यदि के बराबर 1 है तब फोर्स यानी बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण, मास इंटू डाइवर्सिटी। फिर एक श्वेत पट पर हम बता देंगे, इस प्रकार होगा। फिर अगला आ जाएगा बल का मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ पर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। फिर आ जाएगा एक फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेटर। अब उसका सूत्र, मास को केजी में मापते हैं और एक्सीलरेटर को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नापते हैं। इसके मात्रक हो जाएंगे न्यूटन और सीजीएस पद्धति में हो जाएगा डायन। फिर एक उदाहरण देंगे, उदाहरण के बाद 2 प्रश्न करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे न्यूटन तथा डायन में संबंध। न्यूटन तथा डायन में निम्नलिखित संबंध इस प्रकार है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस प्रकार यहाँ पर एक श्वेत पट पर हम हल करके बताएंगे। उसके बाद एक उदाहरण देंगे, फिर उदाहरण को हल करेंगे, फिर और प्रश्न पूछेंगे। फिर आ जाएंगे बल के प्रकार। पहला है संपर्क बल। घर्षण बल, मांसपेशीय बल। यह बल संपर्क में आने पर लगता है, जैसे चलते समय पैर के पंजे द्वारा आगे की ओर धकेलना, जमीन और पैर के बीच लगने वाला बल। दूसरा है असंपर्क बल। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल। जैसे किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल। फिर एक प्रश्न करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का एक उदाहरण दीजिए। बच्चे उदाहरण देंगे, पत्थर ऊपर की ओर फेंकने पर नीचे क्यों आता है, उसका बताएंगे। बल के प्रभाव। बल से वस्तु की गति बदल जा सकती है। बल से वस्तु का आकार बदल सकता है। अंत में आ जाएगा उपसंहार। उपसंहार में रहेगा हमने किस किस विषय पर बात की। तो हमने आज बल के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। उसके बाद गृह कार्य में 2 से 3 प्रश्न बच्चों को घर होमवर्क करने के लिए दिए जाते हैं।